हेलो एवरीवन, हम लोग लेसन 1 पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 3। मैं इसी पेज नंबर 3 को कंटिन्यू करते हुए आज आगे पेज नंबर 4 तक जाऊंगी। सो पेज नंबर 3 पे आप एक डायग्राम देख सकते हैं। मैंने आपको एक कॉपी में बनाने को कहा भी था। डायग्राम है हमारा एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स को समझने के लिए इस डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। डायग्राम में बताया गया है कि जो प्लांट है हम उसको साइंस में कैसे देखते हैं। हम क्या करते हैं, ये जड़ अगर ज़मीन से नीचे का है तो उसको बोलते हैं रूट सिस्टम। जड़ होती है ज़मीन के अंदर, और ज़मीन से ऊपर जो होता है वो पूरा हम उसको बोलते हैं शूट सिस्टम। ठीक है, तो शूट सिस्टम में क्या क्या आता है? लीफ, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, सब कुछ ये शूट सिस्टम में आता है, और जो ज़मीन के नीचे है वो रूट सिस्टम में आता है। ठीक है, तो ये डायग्राम हमने बनाया था। आज हम पढ़ेंगे कि टेबल 1.4 हमें कैसे कंप्लीट करना है। ओके, इसी पेज पे लास्ट पार्ट में टेबल 1.4 दिया गया है। ओके, टेबल 1.4 हमें बताता है प्लांट पार्ट्स एज फूड, मतलब प्लांट के कौन से पार्ट्स हम खा सकते हैं। इसमें 3 कॉलम बने हुए हैं। पहले कॉलम में है फूड आइटम विद प्लांट्स एज द मेजर सोर्स। आपको फूड आइटम लिखने जो आपने 1.3 में टेबल में बनाए थे उसमें से कुछ भी आइटम्स यहाँ लिख लीजिए, नहीं तो अपने मन से कुछ भी लिख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल लिया है ब्रिंजल करी। पहला पॉइंट है ब्रिंजल करी। आपने पहला फूड आइटम ब्रिंजल करी लिया। उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? उसमें ब्रिंजल होते हैं, उसमें चिली होती है, उसमें ऑयल होता है। अब ब्रिंजल कहाँ से मिलता है? फ्रूट से मिलता है। प्लांट पार्ट विच गिव अस द इंग्रेडिएंट। तो ब्रिंजल हमें फ्रूट से मिल रहा है, ब्रिंजल के पौधे के फल से मिल रहा है। चिली, मिर्ची भी हमें फल से मिलती है। ऑयल फ्रॉम द ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड एनी अदर प्लांट। जो तेल मिल रहा है मूंगफली का, ग्राउंड नट मतलब मूंगफली, मस्टर्ड मतलब सरसों। तो ये सब तेल जो है वो बीज से बनते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा सीड। ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है खुद से। 2 चटनी, मैंने लिखा चटनी, हम कुछ भी ले सकते हैं। चटनी किससे बनती है? चटनी हमारी बनती है मिंट से, या फिर आप यहाँ पे कोरिएंडर भी लिख सकते हैं। कोरिएंडर मतलब धनिया, तो धनिया से भी चटनी बनती है। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं कि किस किस चीज़ से बना है। अगर आपको लगता है एक ही चीज़ है लीव्स, तो आपने लीव्स लिख दिया। इसके अलावा भी आप यहाँ लिखना चाहें तो चिली लिख दें, आप उसमें हरी मिर्ची डालना चाहें आप लिख दें फ्रूट। ठीक है, ऐसे ही आप थर्ड लेंगे। थर्ड में लिख देती हूँ गाजर का हलवा लेटर से। ओके, गाजर, गाजर सब्जी। यू कैन राइट इन हिंदी, इंग्लिश, नो प्रॉब्लम्स, इट इज टू अंडरस्टैंड। सो हमने लिखा गाजर की सब्जी। गाजर की सब्जी में इंग्रेडिएंट, हमारा मेन इंग्रेडिएंट है कैरेट, दैट इज गाजर। ओके, सो इट इज कैरेट। अब कैरेट कहाँ से आती है? प्लांट का कौन सा हिस्सा कैरेट बनाता है? दैट इज रूट। एवरीबडी नोज कि जो कैरेट है वो रूट से ही बनती है। ठीक है, सो वी आर राइटिंग हियर रूट। तो ऐसे करके आपको इस टेबल को पूरा करना है। मैंने आपको 3 चीज़ें लिख के बताई हैं, आप इसमें 5 ज़रूर पूरा करें, ताकि आपको ये पता रहे कि डिफरेंट चीज़ कहाँ कहाँ से आ रही है। ठीक है, सो एक तो हुआ टेबल 1.4 को पढ़ना और समझना। अब नेक्स्ट है एक्टिविटी। हमारे साइंस में एक्टिविटीज़ बहुत है, और बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ दे रखी है। अब जो एक्टिविटी हमें पढ़नी है वो है मूंग दाल को उगाना। ठीक है, मूंग की दाल का स्प्राउट बनाना। तो स्प्राउट तो हम लोग बनाएंगे, लेकिन उससे पहले इस पेज को शुरू होते ही एक बहुत प्यारी सी पिक्चर है। ये पिक्चर दे रखा है कि एक लड़की है पहेली, और एक ये लड़का है बूझो। तो पहेली क्या कर रही है? खुशी खुशी एक पत्ता खा रही है। तो बूझो कह रहे हैं नहीं नहीं, ऐसे नहीं खाना। जो प्लांट्स अननोन है, जिसके बारे में हम जानते नहीं है, वो आप नहीं खाएंगे। तो ये आपको समझाने के लिए भी है कि आप ये चेक करने नहीं चल जाए कि प्लांट का हर हिस्सा एडिबल है क्या। कुछ चीज़ें पॉइजनस भी हो सकती हैं, तो संभल के रहें। जो पता है सिर्फ वो ही खाएंगे। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स। जो आपको पता नहीं है वो टेस्ट नहीं करेंगे। अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल। आपके आसपास जो है सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या वो खा सकते हैं। सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। कुछ पौधे पॉइजनस हो सकते हैं। ठीक है, now we come to activity number 4. From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. आपने जो 1.3 टेबल बनाया था उसमें से कुछ फूड आइटम्स लीजिए, वो फूड आइटम जिसके इंग्रेडिएंट्स प्लांट से मिल रहे हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट? आपको सोचना है कौन सा पार्ट। आइडेंटिफाई दीज लिस्ट and list the food items and plant parts as shown in table 1.4.
तो टेबल 1.4 में आप इसको बनाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एक्टिविटी 5 पे। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और बहुत हेल्दी एक्टिविटी भी है, आजकल ज़रूर करना चाहिए। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। मूंग की दाल जो आपको फोटो में भी दिखा रहे हैं, या तो ये या फिर चना, इसके आप कुछ दाने लीजिए। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन कंटेनर फिल्ड विद वाटर। इसको एक कंटेनर में ले लें, कटोरी ले लें, कुछ भी डोंगा ले लें, जो भी है उसमें इसको डाल के पानी से भर के रख दें। लीव दिस असाइड फॉर अ डे। एक दिन के लिए साइड में रख दो। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली। अगले दिन पानी निकालो एंड लीव द सीड्स इन अ वेसल। और उसी कंटेनर में, उसी कटोरी में जहाँ पे भी आपने वो पानी भर के रखा था, उसको पानी निकाल के रख देना है बस, ठीक है। और फिर क्या करना है, एक कपड़ा डाल देना उसके ऊपर और जस्ट ऑब्जर्व इट फॉर 1 more day। रैप दम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। उसको एक हल्के गीले कपड़े से ढक दें और साइड में रख दें। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड। अगले दिन आप देखेंगे कि उसमें कुछ थोड़े थोड़े से चेंजेस आए हैं। चेंजेस क्या आए हैं, ये बहुत अच्छी सी बात है देखने की। इसमें छोटे छोटे वाइट वाइट उगे हुए हैं, इनको हम बोलते हैं स्प्राउट्स। याद रखना टर्म स्प्राउट, SPROUT। A small white structure may have grown out of the seeds। एक छोटा छोटा सफेद रंग का टुकड़ा सा बाहर निकलता हुआ सा दिखेगा आपको। If so, the seeds have sprouted। इसको बोलते हैं स्प्राउट, और जो जिसमें से स्प्राउट निकल रहा है, इस पूरे प्रोसेस को स्प्राउटिंग कहते हैं। तो सीड्स आर नाउ स्प्राउटेड, उसमें स्प्राउट उग चुके हैं। If not, wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day। अगर आपको लगता है आपके सीड्स में से स्प्राउट नहीं निकले हैं, तो आप एक दिन के लिए फिर से उसको ढक के रख दें, स्प्राउट ज़रूर मिलेंगे। और ये जो स्प्राउटिंग है, ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ मूंग की दाल से करें, आप इसको चने से भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, चना लीजिए, चने की दाल से भी स्प्राउट, चने से भी स्प्राउट निकलेंगे, ठीक है। आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउट सीड्स यू कैन ईट देम। और ये सिर्फ देखने के नहीं, खाने के हैं, बहुत हेल्दी होते हैं। आप इनको धोइए और खाइए। दे कैन ऑल्सो बी बॉयल्ड। अगर आपको कच्चे पसंद नहीं आ रहे, थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, बॉयल कर लीजिए, उसको खा लीजिए। Add some spices and get a tasty snack to eat। इसमें थोड़ा सा आप मसाले वसाले भी डाल सकते हैं, if you want, धनिया डाल दें, प्याज टमाटर कुछ भी डाल के खाइए। It's very healthy, it's full of protein। okay? प्रोटीन क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद आपको बताया है कि do you know where the honey comes from। शहद कहाँ से आता है, how is it produced, कैसे शहद बनता है। Have you ever seen a beehive। beehive क्या होता है, मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है। So do you know where the honey comes from, how is it produced। Have you ever seen a beehive where so many bees are buzzing about। यहाँ पे मक्खी भिनभिना रही होती है, भिन करके भिनभिना रही है। तो ये जो मक्खी जहाँ भिनभिना रही है, इसको हम beehive बोलते हैं, मधुमक्खी का छत्ता। Bees collect nectar from flowers। जो मधुमक्खियां हैं वो फूलों से नेक्टर कलेक्ट करके लाती हैं। रस, जो फूलों का रस होता है उसको बोलते हैं नेक्टर। तो फूलों का नेक्टर कनेक्ट करके लाती हैं, और उस नेक्टर को कनेक्ट करके क्या करती हैं, दे कन्वर्ट इट इनटू हनी। इसको शहद में बदल देती हैं। एंड स्टोर इट इन हाइव। और ये देखिए इसके बी हाइव्स, इनमें ये स्टोर करते हैं। फ्लावर्स एंड नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। कई बार क्या होता है, फूल जैसे सर्दियों में ही खिल रहे हैं, पूरा टाइम नहीं खिलते, तो सिर्फ तभी खिलेंगे, सिर्फ तभी उसका रस मिलेगा। तो मधुमक्खी क्या करती है, उस रस को लेके अपने शहद के छत्ते में रख देती हैं, ताकि वो बाद में जब फलों का रस नहीं हो तब उसको वो खा सके। बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर यूज ऑल थ्रू आउट द ईयर। साल भर उसको इस्तेमाल करने के लिए बीज उसको संभाल के रखती हैं। When we find such a beehive, we collect the food stored by bee as honey। जब हम ऐसा छत्ता देखते हैं तो हम उनका खाना इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आगे आएगा क्वेश्चन 1.5। What do animals eat। जानवर क्या खाते हैं। Do you have a cattle or a pet that you take care of। A goat, a cow, a cat, dog, cat, buffalo or a goat। कुछ भी चीज, क्या आपके पास है कोई पेट, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई गाय, कोई भैंस, कोई बकरी, कुछ भी, कोई गिलहरी, ठीक है। देखो गिलहरी क्या कर रही है, कुछ खा रही है। यू विल बी श्योरली अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट। आपको पता है कि एनिमल्स क्या क्या फूड खाते हैं। वॉट अबाउट द अदर्स एनिमल्स। कुछ एनिमल ऐसे जो आपको मालूम ही नहीं है वो क्या खाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट अ स्क्विरल और पिजन और लिजर्ड और स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज फूड। आप ऑब्जर्व करें। मैंने आपको सबसे पहले बात में बताया था, साइंस इज ऑब्जर्वेशन।
देख के समझना। तो एक गिलहरी क्या खा रही है वो देखिए, एक कबूतर क्या खा रहा है वो देखिए, छिपकली क्या खाती है वो पता करें, कोई स्मॉल कीड़ा है छोटा सा वो क्या खाता है। सब कुछ खाते हैं, सब लोग कुछ कुछ खाते हैं। एवरी लिविंग क्रिएचर ऑन दिस अर्थ, जो भी चीज़ जिंदा है वो कुछ खा रही है। क्या क्या खा रही है आप ऑब्जर्व करें। एक्टिविटी नंबर 6. Several animals are listed in table 1.5. For some of them, the type of food which they eat is given. आपको बाकी का बताना है। 1.5 Animals and their food. Buffalo घास खाती है। ऑयल केक, हे, ग्रेन्स, ये सब घास फूस जो होता है वो सब खाती है। कैट स्मॉल एनिमल्स जैसे कि चूहे, चिड़िया, कोई दूध पी लेती है। रैट क्या खाता है बताइए। लॉयन क्या खाता है बताइए। लॉयन में यू मे राइट लॉयन ईट स्मॉल एनिमल्स, ठीक है। टाइगर में ऑल्सो ईट स्मॉल एनिमल्स। स्पाइडर में ईट इंसेक्ट्स। हाउस लिजर्ड्स वो भी इंसेक्ट्स खा रही है। काऊ क्या खा रही है घास खा रही है। ऐसे करके आप सब कुछ लिखते जाइए, ठीक है। सो यू कैन गो ऑन राइटिंग वॉट एवर द थिंग्स आर ईटिंग। अब इसके बाद क्या करना है, इसी टेबल से 1.6 बनाना है। हम 3 चीज़ों को लेबल करेंगे, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर। हर्बीवोर वो जो घास खाते हैं, घास से या पेड़ पौधे की चीज़ें खाते हैं। कार्निवोर वो जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। और ओमनीवोर इन दोनों के बीच के, जो कभी घास खा लेते हैं कभी एनिमल खा लेते हैं, जो मिलता है वो खा जाते हैं, ठीक है। जैसे काऊ है सिर्फ घास खाती है, वो हो गई हर्बीवोर। कार्निवोर लॉयन तो सिर्फ शिकार करता है, एनिमल्स खाता है, तो लॉयन हो गया कार्निवोर। और डॉग क्या है, कभी कुछ फल सब्जी भी खा जाता है, जो दे दो उसको खाने को सब खा जाते हैं। सो दे आर ओमनीवोर्स। तो ऐसे आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि आप यहाँ पर लिखेंगे बफेलो। बफेलो इज अ हर्बीवोर। कार्निवोर में और क्या आएगा, और कोई स्मॉल एनिमल्स जो खा रहा है, वी कैन हैव टाइगर, ओके। टाइगर ऑल्सो ईट स्मॉल एनिमल्स, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टाइगर, ठीक है। जो चीज़ जो भी जानवर दूसरे जानवर को खाता है उसको कार्निवोर कहते हैं। और ओमनीवोर क्या होते हैं, जो जानवर भी खा सकते हैं और एनिमल्स भी ग्रास भी लेते हैं। जैसे ये हो गया कैट है, कैट यू कैन राइट हियर, कैट इज एन ओमनीवोर। सो कैट इज एन ओमनीवोर। ऐसे आपको ये 2 टेबल्स भरने हैं। आपको भरना टेबल 1.4, 1.5, 1.6, 3 टेबल आपको भरने हैं, ठीक है। सो पहेली वांट्स टू नो वेयर वुड यू प्लेस ह्यूमन बीइंग्स व्हाइल फिलिंग द टेबल 1.6। अब पहेली परेशान है, इसमें ह्यूमन बीइंग कहाँ लिखोगे। क्या ह्यूमन बीइंग सिर्फ वेजिटेरियन होते हैं, क्या प्योरली नॉन वेज होते हैं, कुछ वेज और कुछ नॉन वेज, पर आप कैटेगराइज तो नहीं कर सकते, कोई कैसा भी खा सकता है। तो ह्यूमन बीइंग्स को हम कहाँ लिखें, आप जो ह्यूमन बीइंग जैसा है उसको वहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। Many we know that there are many among us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure this food is made available to easily to each one of us. अभी बहुत बड़ी बात कह दी है। आजकल के टाइम पे आप देखते हो कि टीवी में न्यूज़ पे आती है कि सब लोगों के लिए खाना भी बन रहा है, बहुत लोग खाना खाते हैं बाहर से, जिनके पास खाना नहीं है। तो हम लोगों को 2 काम करने होंगे। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट, यहाँ से शुरू कर रहे हैं वापस। वी नो दैट देयर आर मेनी अमंग अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास खाना नहीं है। We need to find ways by which more food can be produced in the country. तो हमको कुछ ऐसे तरीके ढूंढने होंगे जिससे ज़्यादा खाना हमारे देश में ग्रो हो सके। आप लोग फ्यूचर जनरेशन हैं, आप ऐसा सोचिए, घर में खेती लगाएं, गमलों में लगाएं। वर्टिकल गार्डनिंग जो नीचे से ऊपर उगाते हैं, जैसे हवा में वो एक बड़ा सा वर्टिकल लेवल कुछ रख देते हैं, उस पर गमले रखते हैं, गमलों में प्लांट्स रख देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड वर्टिकल गार्डनिंग। तो वैसे भी कुछ अवेलेबल होना चाहिए हमारे देश में। बट दैट विल नॉट बी इनफ। वी नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर द फूड इज मेड easily अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। हमें साथ में ये भी करना होगा कि कहीं ठीक है उग रहा है, कहीं खेत है बहुत अच्छे से उग रहा है, लेकिन वहाँ से जो ज़रूरतमंद है क्या उसके पास भी पहुँच रहा है, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है।
So this is all about our chapter, and I will be sending you these 3 pages. आप keywords लिख सकते हैं, ये keyword है इस chapter के. मैं इसको पढ़ के सुना देती हूँ, आप read करें. Ingredients: edible, nectar, sprouted seed, herbivore, carnivore, omnivore. और इसके बाद में है ये समरी. समरी में आपको बताया जाता है कि पूरे चैप्टर में आपने क्या पढ़ा. There is a lot of variation in the food eaten in different regions of India. भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग किस्म का खाना खाया जाता है. The main source of our food are plants and animals. हमारा जो मेन सोर्स है फूड का वो प्लांट्स है और एनिमल्स है. Animals which eat only plants are called herbivores. कुछ एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको हर्बीवोर कहते हैं. एनिमल विच ईट्स ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर. जो सिर्फ एनिमल खाते हैं एनिमल्स उनको कार्निवोर्स कहते हैं. एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर. और जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं उनको ओमनिवोर कहते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट समरी.